उसके ऊपर नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि अब देश में डर लगने लगा है, हमारे बच्चे कहते हैं और हमारी पत्नी कहती है कि पता नहीं हमारे बच्चे घर वापस आएंगे कि नहीं। नसरुद्दीन शाह से मैं आज जानना चाहता हूँ, आज आपको डर नहीं लग रहा है? जब बंबई में इतना बड़ा कांड हो गया, आज कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा गया है, एक सैनिक के ऊपर हमला हुआ है, नसरुद्दीन शाह कहाँ हो आप क्यों नहीं बोल रहे? कल आपने देखा होगा जया जी ने संसद में एक वक्तव्य दिया है। मैं जया जी आपसे जानना चाहता हूं, जो सुशांत राजपूत के साथ हुआ है, अगर आपके बेटे अभिषेक के साथ होता तो आप क्या करती? अगर आपकी बहू के साथ इस तरह से घटना बंबई में घटती तो आप क्या करती? मगर मैं जानता हूं आप अवसरवादी हो, आप अवसर देख के अपना काम करती हो। आप वही परिवार हो जब बंबई से आपको भागने की पड़ी थी, जब आप बोरिया बिस्तर समेट के बंबई से जब आप भाग रहे थे तो आपको सहारा देने वाला एक आदमी आगे आया था, वो था अमर सिंह। अमर सिंह ने आपको आर्थिक रूप से सब तरह से आपको सहारा दिया और आपको बंबई में स्थापित किया। मगर जब अमर सिंह को जरूरत आपकी पड़ी तो आप उनका साथ छोड़ गई थी। तो आप जया जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आपके परिवार को जानता हूं कि आप सिर्फ अपना मतलब सीधा कर सकते हो। आपके बच्चों के साथ अगर ये कल को होगा तब आपके ये शब्द कहना मैं मानूंगा। अरे भाई, तुम काहे के शिवसैनिक हो? तुम तो गुंडों से भी गए गुजरे हो। गली छाप जो दो तुच्छे होते हैं ना, आपने तो वो वाला काम किया है कि एक आदमी को मारने के लिए 15-15 लोग आप आ रहे हो। तो ये तो अति हो चुकी है। महाराष्ट्र में इस टाइम कानून नाम की बात नहीं है और सरकार तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो डॉन माफिया बैठे हुए हैं सरकार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। महाराष्ट्र में आए दिन नई नई घटनाएं होती जा रही हैं। शिवसेना कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। इस वक्त शिवसेना को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जा रही है और क्या गलत है क्या सही है। कंगना का घर तोड़ना, फौजी को पीटना और गलत गलत टिप्पणियां करना, कंगना को नचनिया बोलना, ये सब सारी बातें, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन IP सिंह जी। तो सर, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, आप खुद आर्मी से थे, तो जो नेवी ऑफिसर को पीटा गया वहाँ पर बुरी तरीके से, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जान की बाजी लगाई होती है, उनको पीटा जाता है शिव सैनिकों द्वारा बुरी तरीके से और सब उस पर चुप है। देखो क्या है रोहन जी, शिवसेना इस टाइम संस्कारहीन हो चुकी है। शिवसेना के कोई संस्कार नहीं बचे हैं, क्योंकि एक कहावत है ना कि संगत का असर। तो आज उन्होंने संगत उन लोगों की पकड़ी है जो इस देश में कहीं भी देखो देशद्रोही वाली बात करते हैं। न समाज की हित की बात करेंगे, न देश हित की बात करेंगे। आज हर क्षेत्र में जो है ना, कांग्रेस पार्टी देशद्रोही पार्टी बन चुकी है। चाहे वो देश का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, उन्हें सिर्फ विरोध आता है। तो आज उनके साथ सरकार बना के उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के जो संस्कार थे उनको वो भूल चुके हैं। वो संस्कार जो रहे ही नहीं, जो हिंदुत्व बाला साहब हिंदुत्व को लेके चलते थे, हिंदुत्व को नाम से जाने जाते थे। शिवसेना पार्टी हिंदुत्व को लेके जानी जाती थी। आज वो हिंदुत्व खत्म हो चुका है उनके अंदर। आज उनके अंदर टोटल ही जो वहाँ सरकार उन्होंने बनाई है, उस सरकार में टोटल डॉन माफिया, ड्रग्स माफिया, भू माफिया, दारू माफिया, ये सब उसमें भर चुके हैं। तो सरकार वो उसी तरह से काम कर रही है। वहाँ कोई अगर देश इसकी बात करेगा उसके ऊपर वो हमला करेंगे, कोई न्याय की बात उठाएगा उस पर हमला करेंगे। तो वहाँ क्या हुआ, कंगना रनावत ने कोई गलत थोड़ी कहा था। कंगना रनावत ने जो कहा वो सत्य कहा था कि आज बंबई के जो हालात हैं वो पीओ के जैसे बन चुके हैं। तो सत्यता है उसमें, कहाँ गलत है? क्योंकि आज आप देख रहे होगे तो कंगना रनावत के साथ क्या हाल किया गया है कि कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा गया। कहीं ऐसा भी होता है कि किसी का बना हुआ आशियाना आपने जाके 2 मिनट में तोड़ दिया? तो आप ये तालिबानी काम तो आप खुद ही कर रहे हैं। आप जब तालिबानी जैसे काम करेंगे तो आप तालिबानी कहाँ जाओगे? तो संस्कार आज शिवसेना के अंदर नाम की चीज नहीं रही है। शिवसेना बिल्कुल जो है ना देशद्रोही बन चुकी है और गद्दार उसमें पूरे भर चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँ। और फिर दूसरी बात आप देखिए कि एक शिवसेना की जो नींव थी, बाला साहब ने कार्टून से शुरू करी थी। उनकी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी कार्टूनों से ही हुई थी। उनका जो पेपर चलता था
उसमें हर राजनीतिक पॉइंट के ऊपर वो कार्टून बना के डालते थे, उससे समझाने की कोशिश करते थे कि राजनीतिक पार्टियां क्या हैं। ये शिवसेना और बाला साहब का जो है ना एक मोटू था। तो एक कार्टून जो आपके बारे में आया और उसको एक फौजी अफसर ने कुछ नहीं किया, उसके पास आया, उसने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद उसको मारा पीटा गया, वो भी इतनी बुरी तरह से कि उसको दौड़ा दौड़ा के अपने आप को कहते हैं कि हम शिव सैनिक है। अरे भाई तुम काहे के शिव सैनिक हो? तुम तो गुंडों से भी गए गुजरे हो। गली छाप जो दो टुच्चे होते हैं ना, आपने तो वो वाला काम किया है कि एक आदमी को मारने के लिए 15-15 लोग आप आ रहे हो। वो अपने हिसाब से जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है उसके लिए वो ठीक है। अगर वो कोई वहां अगर न्याय की बात उठाएगा, कानून की बात करेगा, वो उसको वहां रहने नहीं देंगे। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कंगना रनावत एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, हर तरह से सक्षम है, जब उनके साथ इतनी बड़ी घटना ये शिवसेना कर सकती है तो नॉर्मल आदमी की बात कहाँ है? तो ये शिवसेना जा टाइम बिल्कुल जो है ना डोन माफियाओं के इशारे पे चल रही है और इनके साथ इनके तार इस टाइम जुड़े हैं दुबई और कराची से। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने सैनिक पे हाथ उठाया है, इन्हें शायद ये मालूम नहीं कि सैनिक शक्ति क्या होती है। सैनिक शक्ति वो है कि सैनिक अपने लिए देश के लिए सब कुछ त्याग कर देती है, करके जो है ना देश की सेवा करता है। जब वो अपना यूनिफॉर्म पहन के जब निकलता है, सर पे कफन बांध के निकलता है, वो सोचता है कि मेरा धर्म मेरा देश है, इससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं होता। आपने उसके ऊपर हाथ उठाया है, तो आपकी तो हद कर दी। तो अब सैनिक चुप नहीं बैठा है। उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना सरकार, आपको इसको जवाब दिया जाएगा और हम दे रहे हैं। हमारे लोग जो है ना आज राज्यपाल जी से मिल रहे हैं और जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार से मिलेंगे और दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, मगर आपको बख्शेंगे नहीं। पूरा हिंदुस्तान का सैनिक एक है, एक जगह खड़ा है और एक आवाज है। तुमने जो किया है इसके लिए कतई तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। मदन शर्मा ने कहा है कि उनको महाराष्ट्र में सेफ फील नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, डर का माहौल है। यही चीज कुछ टाइम पहले आमिर खान ने देश के लिए बोली थी। तब सारे लोग कह रहे थे कि मुसलमान देश में डर रहे हैं, मुसलमान देश में डर रहे हैं, इतना बड़ा सेलिब्रिटी कह रहा है। पर जब मदन शर्मा एक बात कहता है एक स्टेट के लिए, एक पर्टिकुलर शहर के लिए, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई उस चीज़ पर ध्यान दे रहा। उनके पीटने पर, उनको मारा गया, उस पर भी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने कुछ नहीं बोला, कि सब चुप है उन चीज़ों पर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये एक एजेंडा चल रहा है, ये कुछ इसमें सेकुलर नाम दे दिया है। जो कुछ आपने देखा होगा लेफ्टिस्ट है, और एक कुछ समय पहले यहाँ जेएनयू में दिखाई दिया करता था टुकड़े टुकड़े गैंग। तो इनका एक एजेंडा है, ये देश को तोड़ने के लिए एक एजेंडा चला रहे हैं। अगर कोई एक मुस्लिम है अगर इस तरह की बात उठा देता है तो उसके ऊपर जो है ना ये कहेंगे कि तो बेचारा बहुत कमजोर है, अल्पसंख्यक है। और वही अगर हिंदू के साथ हो जाए तो ये लोग मुंह से जवाब नहीं। नसरुद्दीन शाह ने उस टाइम कहा था जबकि कोई घटना नहीं हुई थी, एक नॉर्मल घटना थी, उसके ऊपर नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि अब देश में डर लगने लगा है। हमारे बच्चे कहते हैं और हमारी पत्नी कहती है कि पता नहीं हमारे बच्चे घर वापस आएंगे कि नहीं। नसरुद्दीन शाह से मैं आज जानना चाहता हूँ, आज आपको डर नहीं लग रहा है? जब बंबई में इतना बड़ा कांड हो गया, आज कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा गया है, एक सैनिक के ऊपर हमला हुआ है, नसरुद्दीन शाह कहाँ हो आप क्यों नहीं बोल रहे? और मैं बॉलीवुड को कहना चाहता हूँ कि आप मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? शिवसेना बनाई बाला साहब ठाकरे जी ने, क्या वो होते अगर और बनाई शिव जी, छत्रपति शिवाजी के नाम पर, क्या दोनों जन ने अगर देखते कि देश के सैनिक को जो देश की रक्षा करता है उसको पीटा जाता, तो क्या उन दोनों को अच्छा लगता? ये शिव सैनिक क्यों नहीं समझ रहे हैं कि एक देश के जवान को पीटा जा रहा है? जब देखो शिवसेना, अब उनको शिवसेना कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो इस लायक नहीं रहे कि इस नाम का वो यूज कर सके। बाला साहब के जो विचार थे वो एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी विचार थे। बाला साहब की इज्जत पूरा देश करता था, मगर बाला साहब को आपने देखा होगा भगवा ग्रहण करते थे, भगवा में रहते थे, उनका भगवा चोला था। वो कभी भी बात करते तो देश हित की बात करते थे। मगर आज बाला साहब के विचार रहे कहाँ हैं? बाला साहब के सिद्धांत आज इन्होंने छोड़े कहाँ हैं? आज इनके सिद्धांत तो इनके दाऊद वाले सिद्धांत हैं, आज इनके देशद्रोही वाले सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत इनके नहीं है, क्योंकि इनको गद्दी चाहिए, पैसा चाहिए। और इनके जो है ना, अब मैं ये कहना चाहूँगा, इनका परिवार इन बातों में इन्वॉल्व हो चुका है।
इसलिए जो कोई अगर इसके खिलाफ बोलता है वो इनको दुश्मन लगता है। जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, यूपी में कोई भी छोटी सी घटना होती है किसी विशेष संप्रदाय के साथ तो वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं उस बंदे के साथ, उसके घर पर जाके उससे मिलने लगते हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल जी तो डोनेशन तक दे देते हैं। पर जब मदन शर्मा जो नेवी ऑफिसर के साथ ऐसे सलूक किया गया तो ये लोग गायब हो गए, ना इनकी तरफ से कोई बयान आया, ना इन्होंने शिवसेना से सवाल पूछा। क्यों? देखो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनका तो आज कोई वही नहीं रहा, कोई मोरल ही नहीं है। ये वोट बैंक के पीछे इतने नीचे गिर चुके हैं कि इन्हें सिर्फ एक जाति विशेष का वोट दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये नीचे गिरते जा रहे हैं। आज कांग्रेस का सर्वनाश क्यों हो चुका है कि इनकी नीति की वजह से। नहीं, एक सबसे पुरानी पार्टी, जब से देश आजाद हुआ उस टाइम से पहले की बनी पार्टी, तो ये इस पार्टी का आज ये हर्ष इसीलिए हो रहा है कि तुम्हारी नीति अच्छी नहीं है। यूपी के शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कंगना रनौत को नचनिया कहा है, और जो हमारे, एक तो शिवसेना हिंदू धर्म को वो देती है महत्व, कहा जाता है ऐसा, पर जो हमारे अयोध्या के संत हैं उनको भिखारी भी बोला है। और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की बुराई तो कर रहे हैं पर उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। एक तरफ संतों को गलत बोलना और दूसरी तरफ हमारी देश की महिला जो एक्टर है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को उभारा कलाकार के तौर पर, उसको भी नचनिया बोलना। देखो, इनके कोई संस्कार ही नहीं रहे तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, नचनिया कह दें, कुछ भी कह दें। और शिवसेना के अंदर आजकल संस्कार हैं कहाँ? जिस आप रावता मैन की बात करते हो, जिसने इतना बड़ा ये इसमें फैलाया है इसको, उसका इतिहास खंगाल के देखो ना कि ये था क्या। ये इसका आज से ज्यादा नहीं 10 साल पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे आपको पता चल जाएगा कि था क्या। गली छाप आदमी था ये रावता मैन, ठीक है ना। तो ये इनके संस्कार नहीं बचे हैं, ये सिर्फ अब ड्रग्स टीम के लीडर बन चुके हैं। शिवसेना में कांग्रेस, इन्होंने अपना मोहरा बना के इनको बैठा लिया है और ड्रग्स में ये लिप्त हो गए। अब इनको अगले इलेक्शन में देखना, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, शिवसेना का गिनती 0 पे आ जाएगी। शिवसेना पार्टी खत्म है, अपने कर्मों से खत्म हो गए। अभी तक उद्धव ठाकरे को अगर कोई रिस्पॉन्स अभी तक मिला था तो बाला साहब का मिला था, इनके अपने कर्मों का नहीं है। बाला साहब की लोग बहुत सम्मान इज्जत करते थे, इसलिए आपको 55 सीटें दे देती। अब अगली बात तुम्हारे और तुम्हारे लड़के की भूमिका होगी, तब तुम लेके दिखा देना क्या तुम्हें मिलता है, क्योंकि तुमने जो बोया है उद्धव ठाकरे तुम्हें यही काटना पड़ेगा। और एक दिन स्थिति तुम्हारी वो हो जाएगी, इस दिल्ली से तुम खुद कहोगे कि मैं यहां से भाग जाऊं, वो तुम्हारी स्थिति होने वाली है बंबई में। जी जी जी, धन्यवाद सर।